कैसे हो भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग। मेरा नाम है आकाश फ्रॉम मिस्टर गवार बीसी। आ गया हूँ एक फाड़ू टॉपिक अपनी थैली में बांध के, कमला पसंद चबा के। तो आज का टॉपिक है डायनासोर्स के बारे में। तो ये डायनासोर्स कौन थे, क्यों थे, कैसे थे, सब बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। भाई देखो, डायनासोर्स के बारे में बात करें ना, तो ये तो वो असली राउडीज थे हमारे धरती के, दुनिया के पहले बड़े लैंड एनिमल्स, जिनके करीब 200 मिलियन साल तक भौकाल था इस धरती पे। और इनकी कई तरह की वैरायटीज भी होते थे, जैसे कि टी रेक्स जो एक बड़ा सा कार्निवोर था, और ट्राइसेराटोप्स जो एक हर्बीवोर था। डायनासोर एक ज़माने में अर्थ पे डोमिनेंस में थे, जैसे कि हम लोग आ जाएं। उनका इकोसिस्टम भी कुछ अलग था, जहाँ अलग अलग स्पीसीज एक साथ बकचोदी किया करते थे। डायनासोर्स के विनाश होने के बाद धरती का सीन भी बिल्कुल अलग हो गया। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद दूसरे एनिमल्स और दूसरे स्पीसीज ने उनकी राजगद्दी ले ली, और फिर ममाल्स ने डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। जैसे कि हम लोग भी एक ममाल्स ही हैं, है ना। अगर जानना चाहते हो कि इंसान कैसे विकसित हुए और उनका प्रोडक्शन कैसे चालू हुआ, तो वीडियो के नीचे में कमेंट्स में बताओ, उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो हाँ, इसके बाद इवोल्यूशन का गेम चालू हुआ, और फिर हम लोगों ने अपनी बकचोदी स्टार्ट की। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन या उनके ख़त्म होने के बाद अर्थ का इकोसिस्टम भी ग्रेजुअली रिकवर हुआ, न्यू स्पीसीज डेवलप हुए, और इवोल्यूशन का खेल चलता रहा। ममाल्स ने अपनी डोमिनेंस बढ़ाया, और ग्रेजुअली बर्ड्स भी उनके इवॉल्व होने के बाद अर्थ पे स्प्रेड हुए। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, उसके बाद कई नई तरीके के स्पीसीज अडेप्ट हुए। ये प्रोसेस 1000-2000 साल का तो बिल्कुल भी नहीं था काके, कई मिलियन साल लगे इस प्रोसेस को होने में, और इवेंचुअली आज का कम्प्लेक्स और डाइवर्स इकोसिस्टम बना। सो बेसिकली डायनासोर्स के एंड के बाद लाइफ ने अपना जर्नी यानी कि सफ़र कंटिन्यू किया, और धरती का सीन बदलता रहा। उसके बाद तो हम लोगों का यानी कि इंसानों का बकचोदी स्टार्ट हुआ। बेसिकली होमो सेपियंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और समय के साथ साथ हमने सिविलाइजेशन बनाई, साइंस और टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट की, और दुनिया को हमने एक न्यू शेप दिया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कल्चर और सोसाइटी डेवलप हुए, और ये प्रोसेस आज भी चल रहा है ना। अब मेन बकचोदी यह है कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। तो का केस सीन ये हुआ था कि करीब 65 मिलियन साल पहले हर दिन की तरह सभी डायनासोर्स अपने अपने बकचोदी में बिजी थे। लेकिन उनको क्या पता था कि कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। वो सभी तो अपने अपने काम में बिजी थे, है ना। उसके बाद एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड यानी कि उल्का पिंड धरती की तरफ बढ़ रहा था, एकदम तेज रफ्तार से। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सभी के सभी डायनासोर्स अंधे हो गए। उस एस्ट्रॉयड का धरती से टकराने से इतना भयंकर इम्पैक्ट हुआ कि कुछ घंटों में सब कुछ राख में बदल गया। दुनिया के हर कोने के वोल्केनोज फटने लगे। एक झटके में सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए, मतलब राख बन गए। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बल्कि जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, सभी मारे गए। और कुछ जीव जैसे कि एलिगेटर्स, सैलमेंडर्स, और कुछ कीड़े जैसे कि आज के ज़माने के कॉकरोचेस, जिसको देख के कुछ लड़कियां ओवर एक्टिंग करने लग जाती है, हाँ, मजाक से हटके। ज्वालामुखी फटने का इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ था कि धरती का हालत ख़राब हो गया, सनलाइट ब्लॉक हो गया। उसके बाद टेम्परेचर गिरने लगी, जिसके वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई। अब सनलाइट नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करेगी, जिसकी वजह से प्लांट अपने लिए खाना बनाती है। प्लांट के ग्रोथ ना होने की वजह से बचे कुछ हर्बीवोर जानवर वो भी मारे गए, और कार्निवोर को भी अपना ऑर्डर नहीं मिला, मतलब टोटल चाओस। जब वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराई तो सीन टोटल डिजास्टर वाला था। मेरे को एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि जुपिटर ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। धरती माँ को तो वो बचाती आ रही है एस्ट्रॉयड से। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मतलब कि देखो, कोई भी एस्ट्रॉयड धरती के तरफ अप्रोच करती है तो जुपिटर उस एस्ट्रॉयड को अपने तरफ खींच लेता है, अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो जब ये हादसा डायनासोर्स के साथ हुआ, तब जुपिटर क्या बहनचोद अपने मामा घर गया हुआ था? उस टाइम अगर जुपिटर वो एस्ट्रॉयड अपने ओर खींच लेता तो शायद वो डायनासोर्स आज जिंदा होते, और हम पता नहीं कहाँ होते या नहीं ये भी नहीं पता। खैर, ये सब ड्रामा होने के बाद डायनासोर्स का दी एंड गेम हो गया, और उनका टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद धरती ने नॉर्मली रिकवर किया, नए स्पीसीज डेवलप हुए, और फाइनली धरती पर अब इंसानों का राज है। पर यह बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि हम भी, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज भी कभी ना कभी तो एक्सटिंक्ट होगी।
ये बात तो तय है, एस्ट्रॉयड से ना ही सही, पर हर कंट्री ने जो बना रखी है बड़ी बड़ी न्यूक्लियर वेपन, उसकी वजह से फ्यूचर हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल है। सो पता नहीं बहनचोद हम भी कब निपट जाए उन बेचारे डायनासोर्स की तरह। अब तुम बोलोगे ये सब बात आकाश को कैसे पता, तो ऐसी बात नहीं है, टाइम ट्रैवल किया है मैंने। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन मेरे चाचा थे यार। और अगर जानना चाहते हो डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद धरती पे क्या हुआ, तो नीचे कमेंट करो। इसलिए मैं बोलता हूँ, मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। बाय।